हेलो, जय श्री राम बच्चों। जय महाकाल, हर हर महादेव, जय माता दी और जय श्री श्याम। स्वागत है आप सभी का एम के सर के इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th की मैथ्स, जिसका पहला एक्सरसाइज 1.1, पहला चैप्टर जो है नंबर सिस्टम, उसकी एक्सरसाइज 1.1 हम पिछले वीडियो में अच्छी तरह से सोल्व कर चुके हैं। विद कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज कंप्लीट हम पढ़ चुके हैं। यदि किसी भी बच्चे को किसी एग्जाम्पल भी मैं कॉन्सेप्ट बेस वाले लगभग करा रहा हूं, जो यदि कुछ एग्जाम्पल्स बच रहे हैं तो वो आप खुद से देखें, खुद से सोल्व करें। आप 100% आपसे सोल्व होने लग जाएंगे यदि आप पूरे कॉन्सेप्ट अच्छे से देखते हैं तो। यदि फिर भी किसी भी क्वेश्चन या एग्जाम्पल में किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई डाउट होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में टाइप करके भेजिए, ताकि हमें पता चले। और जैसे ही हमें पता चलेगा वैसे ही हम आपके लिए जरूर अच्छा उस पर कोई वीडियो बनाकर जरूर आपको वापस रिटर्न में भेज देंगे। ठीक है, बट आप बताओगे, आप कमेंट करोगे तभी हमें पता चलेगा। ठीक है, क्लियर है? चलो, मैं शिव भक्त एम के सर आपके लिए मैथ्स के अच्छे अच्छे नए नए मजेदार विथ ट्रिकी विथ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ इंटरेस्टिंग बनाकर आपके लिए लेकर आ रहा हूं। आपको पढ़ने में भी मजा आएगा और आपको लिखने में भी मजा आएगा। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे हुए आज का वीडियो, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? इरेशनल नंबर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो हमने पिछले वीडियो में देखा कि जितने भी सारे रियल नंबर है वो दो तरह के पार्ट में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से? एक तो रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर के बारे में हमने पढ़ा, गुरुजी रैशनल नंबर ऐसे नंबर जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे, उस नंबर्स को क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। और इरेशनल नंबर गुरुजी ऐसे नंबर जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सके। ठीक है, तो ऐसे नंबर जिनको पी सॉरी ऐसे नंबर जिनको P बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, उन नंबर्स को क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कह देते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर कौन से? जैसे √2 हुआ। ठीक है, √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। P बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाने वाले नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, P बाई क्यू क्या है? P और Q क्या है? वहां P और Q इंटीजर्स नंबर है। कैसे? इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 इस तरह के नंबर्स। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 3/2, 5/4, 10/9 और 20/15। ऐसे नंबर जो है ना, ये सब P बाई क्यू की फॉर्म वाले नंबर है। ठीक है, तो ये नंबर्स जो है वो कैसे नंबर होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। अब इरेशनल नंबर आप डायरेक्टली समझे, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो रूट में, मोस्टली जो रूट में होते हैं, √2, √3, √4 नहीं लिख सकते। ठीक है, √4 नहीं होगा। क्यों? √4 को आप यदि गौर से देखोगे तो ये 2 लिखा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, यदि आप √4 को देखोगे तो ये तो गुरुजी 2 है। क्यों? √4 का मतलब क्या है? 2 × 2। और रूट के अंदर यदि कोई नंबर का पेयर होता है, आपने देखो बचपन में पढ़ा है ना, तो यदि कोई नंबर पेयर में होता है रूट के अंदर, तो वो रूट से बाहर आ जाता है। कितना बन जाता है? 2 बन जाता है। ठीक है, तो ये √4 है, ये इरेशनल नंबर नहीं है। √5, हाँ √5 इरेशनल नंबर है। क्यों? ये सोल्व नहीं हो रहा ना रूट से। क्या गुरुजी √6 सर? हाँ, √6 भी इरेशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि √6 भी तो सोल्व नहीं हो रहा। √6 को यदि आप देखोगे तो क्या लिख दोगे? ज्यादा से ज्यादा 2 × 3 लिख दोगे। तो ना ही तो 2 का रूट के अंदर पेयर है और ना ही 3 का रूट के अंदर पेयर है, तो इसको भी हम रूट से बाहर नहीं लिख सकते। तो ये भी कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। गुरुजी √7, हाँ √7 भी बच्चा कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, गुरुजी √8, हाँ √8 की यदि हम बात करें तो √8 को मैं क्या लिख सकता हूं? 4 × 2 लिख सकता हूं गुरुजी। ठीक है, और 4 को और लिख दिया मैंने 2 × 2 × 2, तो 2 का एक पेयर बना। ठीक है, तो एक पेयर है तो ये तो यहां से 2 बन के बाहर आ जाएगा, लेकिन इसके लिए तो जोड़ा है ही नहीं।
और ये जोड़ा नहीं है तो ये फिर बाहर नहीं आ सकता, ठीक है, रूट के अंदर ही इसको रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 2√2, अब ये 2 तो जो है वो इरेशनल नंबर नहीं है, ये तो है रैशनल नंबर, बट ये कैसा नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो अब ये जो कोई एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है ना, वो भी कैसा नंबर होता है, इरेशनल नंबर ही होता है, ठीक है। ये हम इससे अगली एक्सरसाइज में इसको और इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है, क्लियर है। अब यहां यदि इसमें हम बात करें कि कोई भी जो इरेशनल नंबर है इनको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर लाइन, कौन सी लाइन को नंबर लाइन कहते हैं गुरुजी, नंबर लाइन कहते हैं बच्चों जो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच की जो लाइन होती है उसको हम क्या कह देते हैं, नंबर लाइन। तो इस पर गुरुजी क्या क्या होता है, इस पर गुरुजी देखो, इस पर बच्चों कोई हीरा मोती तो होते नहीं, नंबर ही होते हैं, एक तो 0, फिर यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, ये फिर इधर चलता जाएगा आगे प्लस इनफाइनाइट तक, और इस तरफ पर गुरुजी इस तरफ -1, ये -2, ये -3, इधर भी चलता जाएगा कहां तक, माइनस इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो इन ये सभी जो पूरी नंबर लाइन है ये कौन से नंबर की, रियल नंबर की, सारे रियल नंबर है इसमें। और गुरुजी सारे रियल नंबर में तो रैशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं, ठीक है। तो हम जैसे ये 1 अब में मार्क करना, 1 मार्क कर दिया, 2 मार्क कर दिया, 3 मार्क कर दिया, लेकिन गुरुजी यदि हमें ये मार्क करना हो कि √2, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा √2 इसमें कहां होगा, ठीक है। तो वो ही हम सिखाएंगे अभी, वो ही हम सीखेंगे अभी कि √2 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, √3 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देखो अभी हम सीखते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट इनको किया जाता है। तो यदि हम बात करें √2, ठीक है, √2 की यदि हम बात करें तो नंबर लाइन क्या है हमारे पास, ये नंबर लाइन है, ठीक है, ये हमारे पास 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये इधर -1 है, ठीक है। तो हमने कितना लिया, 1 यूनिट जितना लिया, जितना भी आप 1 सेंटीमीटर ले ले, जितना भी लिमिटेड आप अप्रोक्सीमेट आपका जो पैमाना है स्केल के अकॉर्डिंग, आप 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं जितना, और आप थोड़ा सा बड़ा लेना चाहे तो 2 भी एक बार ले सकते हैं, ठीक है। उसको आप 1 मान लो, ठीक है, मतलब ताकि वो क्लियरली दिख जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप पैमाना जितना ले लेंगे सीखने के लिए, समझाने के लिए, वो ही सब क्लियर है, ठीक है। आपको समझ आना चाहिए कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो और यदि आप नहीं एग्जैक्ट जानना चाहते हैं तो आप 1 सेंटीमीटर का आप पैमाना ले ले, ठीक है, 1 सेंटीमीटर जितनी आप स्केल ले, स्केल से लाइन ड्रॉ करें और उसमें 0 के बाद 1 जितना है उतना आप उसमें मार्क कर ले, जैसे ये 1 मार्क कर लिया, और 1 पर आप क्या करें, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दे, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होती है, जो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाती हो, ठीक है। यहाँ पे एक स्केल को आप ऐसे स्ट्रेट ले और एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दें, ठीक है। और उसके बाद जितना ये 1 सेंटीमीटर है उतना ही 1 सेंटीमीटर इसको भी मार्क कर दे, जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही डिस्टेंस आप इसको भी मार्क कर दे, ये भी कितनी हो गई 1 सेंटीमीटर, और ये भी कितनी है 1 सेंटीमीटर। फिर इस पॉइंट को स्केल से आप इस 0 से ज्वाइन करा दे, ठीक है, 0 से क्या करा दो, ज्वाइन करा दो, ठीक है। अब यदि मैं बात करूं, देखो बच्चा, ये जो एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी, ये एबीसी आपको कैसा ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है, ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल, कोई भी एक एंगल यदि 90 डिग्री का हो तो उस ट्राइंगल को क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं, ठीक है। और राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था, पाइथागोरस, उन्होंने एक राइट एंगल में एक पाइथागोरस थ्योरम, एक थ्योरम बना दी, ठीक है। तो फिर उसने खुद का ही नाम जोड़ दिया, जोड़ेगा ही भाई, जिन्होंने इतनी मेहनत करी, इतना सब कुछ बनाया है, तो वो फिर अपना ही नाम जोड़ जोड़ के बता देते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम के बारे में यदि हम देखें तो, जैसे पाइथागोरस थ्योरम में जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है ना, उसको तो कहते हैं क्या, हाइपोटेनियस, क्या कहते हैं,
हाइपोटेनियस। और ये जो है इसको एक को बोल देते हैं परपेंडिकुलर और एक को बोल देते हैं क्या, बेस। एक तो परपेंडिकुलर एक बेस, और 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है किसमें, राइट एंगल ट्राइंगल में। और जो पाइथागोरस साइंटिस्ट था उन्होंने ये बताया कि बच्चों जो भी पाइथागोरस थ्योरम, जो भी इसमें थ्योरम लगाओगे राइट एंगल ट्राइंगल में, तो वो होती है क्या, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और ये इक्वल होता है किसके, हाइपोटेनियस के स्क्वायर के। हमेशा ऐसा होता है। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बुढ़ापे तक काम आएगी आपके। बुढ़ापे तक का मतलब है जब तक पढ़ोगे तब तक काम आएगी, इतनी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। 10th में भी खूब भर भर के काम में आने वाली है। ठीक है, तो आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए क्या, और सिंपली तो है, देखो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास ये जो AC है ये हाइपोटेनियस है, देखो यहाँ पे है ना, ये एक को परपेंडिकुलर कह दो एक को बेस कह दो। ठीक है, तो यदि मैं बात करूं इसमें AC स्क्वायर की, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ये क्या होगा, 1 का स्क्वायर, गुरुजी ये मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस भी कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर। तो मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, AC स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 और इस 1 का स्क्वायर भी 1, तो AC स्क्वायर कितना आया गुरुजी 2 आया। और यदि आप बोथ साइड स्क्वायर रूट लेते हैं तो AC इक्वल्स टू क्या लिखोगे गुरुजी, √2 लिखेंगे। स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, दोनों तरफ पावर आधी कर देना। ठीक है, तो इधर पावर हाफ करी तो कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा। 2 की हाफ कितनी 1, AC की पावर 1, और इधर पहले ही पावर 1 थी और अब हाफ कर दी मतलब रूट में आ गया। ठीक है, तो ये √2, AC की वैल्यू हमारे पास कितनी आई √2, ये वैल्यू आई हमारे पास कितनी √2। अब ये तो √2 आ गए, लेकिन हमें तो इस नंबर लाइन पे मार्क करना है। तो फिर आप जो कंपास ले, कंपास की नोक यहां रखे और पेंसिल की नोक यहां हो, इतना आप उस कंपास को ओपन कर लें, और फिर आप ऐसे कर करके ऐसे डॉट 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 ऐसे कर दे। ये जो यहाँ पे जहां पे कट करेगी ना, तो ये डिस्टेंस जो है वो होगी आपके पास √2, क्योंकि ये भी √2 तो ये भी √2 होगी, क्योंकि सर्कल में तो रेडियस रेडियस सेम होती है ना, तो ये इसी को तो लेकर आ रहे हैं हम। ठीक है, तो ऐसे हम √2 को मार्क करते हैं किस पर, नंबर लाइन पर। क्लियर है, यदि हमें √3 को मार्क करना होता, ठीक है, यदि हमें √3 को मार्क करना होता तो इसी में देखो ये तो हमारे पास √2 है, इसको एज इट इज मार्क करते, फिर हम इस C पर एक परपेंडिकुलर लाइन और ड्रॉ कर देते। ठीक है, पॉइंट C पर हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी, तो ये परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री। ठीक है, और फिर ये तो √2 है, जितना 1 सेंटीमीटर है यहां पर आप कंपास रखो और 1 सेंटीमीटर जितना आप एक आर्क कट कर दो, ये है 1 सेंटीमीटर, और इसको आप ज्वाइन करा दो किससे, पॉइंट O से, इसको नाम दे दिया मैंने D। अब ये जो ट्राइंगल है OCD, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल के सामने वाला जो ये सॉरी AD जो है, ये AD क्या है, हाइपोटेनियस। ठीक है, 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो होती है ना, उसी को क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं। ये 90 डिग्री, इसके अपोजिट साइड क्या है AD, तो यहाँ हाइपोटेनियस क्या है AD। तो हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ACD, जो ट्राइंगल है ACD, इसमें हम यदि पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम गुरुजी, हम जानते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या है गुरुजी AD, तो AD का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे गुरुजी, AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे गुरुजी। तो AD स्क्वायर इक्वल्स टू AC कितना है बच्चों गुरुजी, AC है हमारे पास √2, तो ये √2 का स्क्वायर प्लस, और CD कितना है, CD है 1, तो इसको लिखा मैंने क्या 1 का स्क्वायर। सो AD स्क्वायर इक्वल्स टू √2 का स्क्वायर, तो कितना हुआ गुरुजी 2, क्योंकि √2 का स्क्वायर मतलब √2 मल्टीप्लाई √2, √2 का
स्क्वायर मीन्स अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2, और इसको और क्या लिख देंगे, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 2। अब देखो पेयर हो गया, ठीक है, और पेयर होते ही बाहर सिंगल नंबर बन जाता है, तो ये क्या बन जाएगा 2, और ये प्लस 1 का स्क्वायर कितना 1। यहां से यदि हम बात करें ए डी स्क्वायर कितना है गुरुजी, 2 + 1 तो हम जानते हैं कितना होता है 3, और यदि हम यहां पे भी वापस स्क्वायर रूट लेते हैं तो ए डी कितना आएगा अंडर रूट 3। तो ये जो एडी है ये आपके पास कितना हुआ अंडर रूट 3। ये डिस्टेंस आपके पास एडी है, लेकिन ये एडी जो है वो आपके पास कितना है अंडर रूट 3 है, लेकिन आपको तो इस नंबर लाइन पे मार्क करना, तो नंबर लाइन पर कैसे मार्क करोगे अब गुरुजी हम नंबर लाइन पर तो मार्क कर देंगे, यहां पर तो हम कंपास रखेंगे और यहां पर पेंसिल की नोक हो, और फिर हम ऐसे डॉट 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 ऐसे करके ले आएंगे यहाँ, या ये जहां पर जो पॉइंट आ रहा है वही आपके पास कितना है अंडर रूट 3। ठीक है, क्लियर है, आया आपको समझ में? ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सोल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 आपके पास क्या है, और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले भी आप बोला करें क्या, जय श्री राम। इससे क्या होगा बच्चों, इससे पढ़ाई में आपका पूरा मन लगेगा, इंटरेस्ट बनेगा। ठीक है, हर क्वेश्चन पे आप बोला करें जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। इससे क्या होगा देखो, आपका बड़ा इंटरेस्ट बनेगा सब्जेक्ट में, और मजा आएगा, पढ़ने में भी मजा आएगा। ठीक है, और वही तो हम चाहते हैं कि पढ़ने में मन लग जाए बस, और भले ही किसी भी चीज में मन लगे नहीं लगे, यदि पढ़ने में मन लग जाएगा ना तो जिंदगी जन्नत है, फिर यूं मान लो। ठीक है, अब हम बात करें, देखो एक्सरसाइज 1.2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। कि आपको ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट बताना है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, चलो हम बात करते हैं। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, कि जितने भी इरेशनल नंबर है वो सबके सब रियल नंबर है। हाँ गुरुजी, हमने यही पढ़ा कि रियल नंबर जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। जो भी रियल नंबर है, रियल नंबर वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो रैशनल और एक इरेशनल। तो रैशनल और इरेशनल का जो कॉम्बो है वही क्या होता है, रियल नंबर होता है। ठीक है, क्लियर है। अब ये कह रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, कि सारे इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर है। हाँ बिल्कुल है, ट्रू। ठीक है, स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू, सही बात है। सारे जो इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर है, सारे रैशनल नंबर है वो भी रियल नंबर है। ठीक है, बट उल्टा सही नहीं है। यदि ऐसे कहता सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर है, तब गलत, नहीं तब नहीं, तब उसमें रैशनल नंबर भी तो इंक्लूड होते। ठीक है, तो यदि ऐसे कहता सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर है क्या, तब तो नहीं। क्या सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर है, हाँ। ठीक है, तो स्टेटमेंट ट्रू। फिर सेकंड क्या कह रहा है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पर जितने भी पॉइंट है, इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम, कि जो अंडर रूट एम वाले, वेर एम इज ए नेचुरल नंबर, एम जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। ये ऐसे कह रहा है कि जो नंबर लाइन है, नंबर लाइन पर सभी पॉइंट जो है वो रूट एम जैसे होते हैं। ठीक है, तो यदि हम बात करें, ये नंबर लाइन देखो 1 2 3 4, इस पर जितने भी जो नंबर हैं, ये -1 -2, ये सब कैसे होते हैं, अंडर रूट एम जैसे होते हैं। और एम क्या है, एम एक नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर जैसे √1 के बाद √2, √3, √4, इनके बीच में भी तो और भी तो बहुत सारे नंबर होते हैं देखो। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि नहीं नहीं, जो नंबर लाइन पर सभी पॉइंट, एवरी पॉइंट की बात कर रहा है, रूट एम जैसा नहीं होता, इनके बीच में भी नंबर होते हैं। √2 और √3 के बीच में भी देखो नंबर होगा, √3 4 के बीच में भी नंबर होगा, 1 से √2 के बीच में भी नंबर होगा। ठीक है, तो ये बात जो है ऐसे कह रहा है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम। नहीं नहीं नहीं, गलत बात, तो क्या कहेंगे, फॉल्स। ठीक है, और थर्ड वाला देखो, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, सारे रियल नंबर जो है वो इरेशनल नंबर। नहीं नहीं, ये तो हमने अभी तो बात करी कि सभी रियल नंबर जो है वो इरेशनल नहीं है। हाँ, सभी इरेशनल नंबर जो है
वो कैसे हैं, रियल नंबर है। क्लियर है? तो बोलो जय श्री राम। ठीक है, अब हम बात करते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। ऐसे कह रहा है कि सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट जो है वो इरेशनल है। इफ नॉट, यदि नहीं, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रैशनल नंबर। तो ऐसे कह रहा है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, वन इज ऑल्सो ए पॉजिटिव इंटीजर, इसका स्क्वायर रूट कितना हुआ 1। फिर अंडर रूट 2 ले लिया पॉजिटिव, रूट 3, रूट फोर ऑल्सो वी नो दैट 2। लेकिन यदि हम बात करें, ये 1 कैसा नंबर है गुरुजी? 1 तो एक रैशनल नंबर है। हाँ, ये इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, ये 2 है। ये अंडर रूट 4 भी कैसा नंबर है गुरुजी? अंडर रूट 4 भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? हम ये कह देंगे कि ये जो बात कह रहा है ये गलत कह रहा है कि 4 का स्क्वायर रूट 2 वो क्या है? एक रैशनल नंबर है। 1 का स्क्वायर रूट 1 इट इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। और क्या बोल सकते हैं गुरुजी? अंडर रूट 9 कितना? 3। ये भी 9 का स्क्वायर रूट कितना है? 3। ये भी क्या है? एक रैशनल नंबर है। तो हम इस बात से एग्री नहीं करते, और ये कह रहा है कि गिव एन एग्जाम्पल, आप ये एग्जाम्पल दे दो, आप ये दे दो, आप ये दे दो। इनके अलावा अगर नहीं गुरुजी तीनों ही अच्छे नहीं लग रहे तो फिर क्या दे सकते हैं? हम जानते हैं अंडर रूट 16 जो है वो, या फिर 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 4। ठीक है, 4 इंटू बाई 16 को क्या लिख देंगे हम? 4 मल्टीप्लाई 4। तो रूट के अंदर पैर होते ही वो कैसा आ जाता? बाहर आ जाता, 4 बन जाता। ठीक है, तो आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? नहीं 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 नहीं, सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर रूट है वो इरेशनल नहीं होता। कुछ इंटीजर्स ऐसे भी है जो परफेक्ट स्क्वायर वाले होते हैं, उनका स्क्वायर रूट क्या होता है? रैशनल होता है। ठीक है, क्लियर? तो बोलो क्या? जय श्री राम। चलो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3? शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। अभी हमने स्टार्टिंग में बात करी, रूट 2 की बात करी थी। रूट 2 को नंबर लाइन पर कैसे प्रेजेंट करते हैं? रूट 3 को कैसे प्रेजेंट करते हैं? रूट 5 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखो, ये नंबर लाइन, ये आपके पास 0, ये 1 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैंने ये डिस्टेंस ले ली कितनी? 2। ठीक है, यहां तक मैंने डिस्टेंस ले ली, और इस पॉइंट 2 पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, जो यहाँ पे क्या कितना एंगल बना रही? 90 डिग्री का एंगल बना रही। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर जितना, केवल 1, आप 2 नहीं लेंगे। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यों लेंगे? 1 सेंटीमीटर अभी बताऊंगा, देखो, है ना। 1 सेंटीमीटर जितना यहां पे आप कंपास रखें और एक आर्क कट कर दें, और इस आर्क को इस 0 से आप ज्वाइन करा दें। इसको नाम दे दो आप ए, इसको नाम दे दो बी, और इसको नाम दे दो सी। अब आपके पास ये डिस्टेंस तो है 2 यूनिट और ये डिस्टेंस है 1 यूनिट। अब यदि आप इस ट्राइंगल में बात करते हो ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये क्या है गुरुजी? पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि ये ट्राइंगल जो है ए बी सी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें हम क्या यूज करेंगे? इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। ठीक है, और अब हम यदि बात करें ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू, ए बी तो कितना है गुरुजी? ए बी है हमारे पास 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है गुरुजी? बी सी है 1, तो इसको क्या लिखा? 1 का स्क्वायर। सो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर कितना? 4, और 1 का स्क्वायर 1। यदि आप ये 2 ले लेते तो यहां पे भी 4 आ जाता, फिर 5 नहीं बनता ना। 5 बनाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास कितना आया? 5, और यदि हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो कितना आ जाएगा? अंडर रूट 5। मतलब ये जो ए सी है वो हमारे पास कितना हुआ? रूट 5। अब हम यहाँ पे तो कंपास की नोक और यहाँ पे पेंसिल की नोक, और फिर हम ऐसे करेंगे तो ये जहां जो कट करेगा इसको
वही पॉइंट कितना है, √5 पॉइंट है। ठीक है, और ऐसे ही हमें यदि और ज्यादा नंबर तो हम और यहाँ पर पेंडिकुलर हम ड्रॉ कर देते अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ठीक है, जो आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4, वो 4 में उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, उसमें कॉन्सेप्ट है कि यदि आप मान लो 5 के आगे कोई और नंबर आपसे पूछ लेता, ठीक है, तो उसको आप कैसे मार्क करते, ऐसे मार्क करते जाते हैं। ठीक है, तो वो एक कॉन्सेप्ट है, इसलिए आप उसको मतलब उस पर गौर नहीं करें, या उस पर गौर करते हैं तो आप वो जो √2 लिखा हमने स्टार्टिंग में किया, √3 किया, √5 किया, वो उन्हीं पूरे कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा, पूरे कॉन्सेप्ट को बता रहा कि आप ऐसे ऐसे और आगे से आगे और आगे से आगे आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो बोलो जय श्री राम। ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हुई। ठीक है, और अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव।